नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ आज अपन कैलकुलेशन। एक ही क्लास लेने वाले और कैलकुलेशन का निपटारा करने वाले, क्योंकि अपन 4 क्लास में सभी मतलब स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं। लेकिन अगर वो चारों क्लास आपने नहीं देखी, तो भी ये क्लास वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एमपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये कैलकुलेशन की क्लास ज़रूर देख लेनी, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आइए मेरे भाई, बिना कोई टाइम व्यर्थ किए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें सभी ट्रिक्स आपको मिलेगी, कैलकुलेशन की टिप्स सभी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मिलेगी। और आपके लिए एक और जानकारी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फ्री फाउंडेशन कोर्स है, वो चल रहा है और आज अपन कैलकुलेशन में उसको निपटाने वाले। कल से उसका नंबर सिस्टम चालू करने वाले। तो आइए मेरे भाई इसके बारे में कैलकुलेशन की भाई, तो कैलकुलेशन अब क्या होता है? मैं कैलकुलेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर याद कर लो। बाकी मैं कैलकुलेशन तो सिखाने वाला ही हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी, क्या मेरे भाई? अगर आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है, तो कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो क्या करना चाहिए सर? सर कुछ नहीं करना चाहिए, सर सिर्फ आपको क्या पहाड़े याद होनी चाहिए। पहाड़े याद होनी चाहिए कहाँ तक सर? पहाड़े की बात करें, पहाड़े बोले तो सर टेबल याद होनी चाहिए। टेबल आपको कहाँ से कहाँ तक याद होनी चाहिए? 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। और सर क्या होनी चाहिए? और सर यहाँ स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर बोले तो वर्ग, यहाँ 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और सर आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। क्यूब बोले तो सर घन, 1 से 30 तक आपको घन याद होनी चाहिए। 1 से कहाँ तक सर? 30 तक आपको क्यूब। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगी। अब आइए मेरे भाई, कुछ बेसिक जानकारी से अपन कैलकुलेशन आज सीखने वाले। जैसे कि सर जैसे कि सर आपका प्लस प्लस होता है, तो बराबर के उधर आपका क्या होता है सर? प्लस होता है। माइनस माइनस होता है सर, तो बराबर माइनस होता है। प्लस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस आपका क्या होता है? माइनस प्लस आपका माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है सर? प्लस माइनस आपका माइनस होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि इतनी चीज़ें भाई, अभी ये कैसे क्या होती है? और यहाँ ध्यान देना है कि साइन जो होता है, साइन साइन हमेशा कौन-सा होता है? साइन हमेशा बड़ी संख्या वाला होता है, बड़ी संख्या का होता है। ये चीज़ क्लियर मेरा? साइन हमेशा बड़ी संख्या का होता है। अब ये चीज़ें तो मैंने बता दी, और सर ये यूज़ कहाँ देगा? तो आइए सभी के एक-एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 है प्लस 3 है। दोनों प्लस के भाई, तो दोनों प्लस के, तो ये क्या होगा? प्लस यहाँ होने वाला 2, 3, 5, और साइन हमेशा बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं सर। सर माइनस का आपका 3 है, माइनस का आपका 4 है, तो यहाँ क्या होगा सर? माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। माइनस माइनस सर क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस सर प्लस होगा, तो 4 और 3 आपका सर 7 होगा। साइन किसका है? साइन सर बड़ी संख्या का है, कोई दिक्कत नहीं सर। सर माइनस का आपका 5 है और प्लस का 4 है, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, तो सर क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा सर? माइनस होगा, 5 में 4 जाएगा तो सर 1। साइन कौन-सा आएगा सर? साइन बड़ी संख्या आएगा, मतलब माइनस में आएगा। ऐसे ही आपको होने वाला है। जैसे ये ले लीजिए सर, सर प्लस का 8 है आपका, माइनस का आपका 3 है। तो यहाँ क्या होगा सर? प्लस माइनस है, तो माइनस होगा सर, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और ये आपका किस में आएगा सर? प्लस में आएगा या माइनस में? साइन बड़ी संख्या वाला प्लस में पॉजिटिव होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो बिल्कुल सर बोल देना कि सर क्लियर है। और ये इस क्लास में अगर आपको मज़ा आता है, बिल्कुल मेरा भाई बता देना कि अच्छी क्लास लगी और बेस्ट आपको मज़े आ गए। और सर यहाँ क्या देखने वाले अपन? सर यहाँ बराबर के, अगर सर बराबर के इधर आपका भाग है, तो बराबर के इसको अगर उधर पहुँचाना चाहे तो गुणा हो जाएगा। सर इधर गुणा है और बराबर के उधर पहुँचाना चाहें, तो सर भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? भाग हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा। सर बराबर के इधर प्लस है, बराबर के उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर इधर माइनस है, बराबर के उधर आपका प्लस हो जाएगा। सर इधर स्क्वायर है, अगर कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है, तो बराबर के उधर क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। ये चीज़ें आपकी होती है। सर इतना चीज़ क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम्पल समझाना चाहूँ, बिल्कुल समझा देते हैं। मान लीजिए आपका सर 2 गुणित 3 है, 2 गुणित 3 है, बराबर आपका 1 है। सर ये गुणा में है, किसमें है? गुणा में। तो बराबर के उधर क्या कर जाएँगे, तो 2 बराबर 1/3 हो जाएगा। भाग में चले गया। यहाँ ये चीज़ होती है। अगर और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो सर यहाँ प्लस 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 बराबर आपका 5 है, 2 प्लस 3 बराबर 5। सर ये प्लस का है, ये किसका है सर? प्लस का है।
इसको बराबर के उधर पहुंचाना चाहूंगा तो 2 बराबर 5 माइनस 3 प्लस का हुआ माइनस में चले गया, तो ये चीजें आपकी होती 2 बराबर 2। क्लियर मेरे भाई? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीजें बेसिक थी, लेकिन आपके लिए बहुत ही मजेदार थी, अच्छी खासी थी। अब सर कैलकुलेशन सिखाइए, सर 2 का गुणा करना सिखा दूं? बिल्कुल सर सिखा दीजिए। तो 2 का गुणा, पहले 2 डिजिट का गुणा अपन सीखने वाले, और 3 डिजिट का आपको यूज नहीं होता तो वो अपन नहीं सीखने वाले। ये चीज क्लियर रखने लेना। तो 2 अंकों का गुणा क्या मेरा है? 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या का अपन गुणा सीखने वाले। बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसको सीखना। मान लीजिए सर ए बी है, इसका गुणा अपन किस में कर रहे हैं? सी डी में इसका गुणा कर रहे हैं। तो सर कैसे करेंगे? सर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ समझना कि सर गुणा किस प्रकार से अपन कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे, मतलब सर ए गुणित डी। फिर दूसरी कंडीशन क्या सर? फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे सर। मतलब क्या सर? ए गुणित डी प्लस सी गुणित बी। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर सर इन दोनों का गुणा करेंगे तो सर ए गुणित सी। ये चीजें होती है। मतलब यहाँ बात करें तो पहले ये कंडीशन आती है, फिर सर ये वाली, फिर ये आती है। इसको सर एक दो चार दो भी बोलते हैं, अपन जो भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका होता है, ये होती है। और सब सर एग्जाम्पल सिखा दीजिए सर। तो यहाँ देखना सर, 23 से गुणित आपका 23 से गुणित आपका क्या ले लेते हैं? मान लीजिए 43 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। 23 43 ले लिया। अब इन दोनों का गुणा किया सर, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। अब यहाँ देखना, 2 का 3 में किया 6 और 4 का 3 में किया 12। कोई दिक्कत नहीं सर। 2 का 4 में किया 8 हो जाएगा। तो यहाँ 9 12 और आपका ये कितना हो जाएगा? 18 की 8, हासिल का 1 है तो ये आपका आगे चले जाएगा। तो 999 क्या हो जाएगा सर? 999 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? 999 हो जाएगा ना। 23 23 से 69, 23 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका सही होने वाला, क्या होने वाला मेरा है? सही चीजें होने वाली। सर और एग्जांपल से सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। यहाँ एक और एग्जांपल बता देते हैं। ये मान लीजिए सर 23 है, इसमें अपन 61 का गुणा कर दीजिए बस। सर 12 का गुणा कर दीजिए, छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ जाए। सर इन दोनों का गुणा करेंगे सर, 6 लिया। फिर सर 2 दूना 4 सर, और 3 एकम 3 सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और 2 एकम सर 2 सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2, तो 296 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि ये ट्रिक का सिर्फ छोटा सा पार्ट है। लेकिन आगे आने वाली ट्रिक्स जो है आपका बहुत समय बचाने वाली है। अब मेरे भाई मेन काम पर आते हैं अपन। ये तो सर सिर्फ आपकी बेसिक क्लियर करने वाली चीजें थी। अब सर अगर आपके पास 3 संख्या आपको लेनी है, सर क्या लेनी है? 3 संख्या आपको यहाँ पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल सर मान लीजिए आपको कोई 3 संख्या की बात करें, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? सर 99 का अगर गुणा करने के लिए बोले, सर 999 का गुणा करने के लिए बोले किसी भी संख्या में, और सर 4 9 भी बोल, मान लीजिए 4 9। लेकिन यहाँ शर्त क्या सर? चारों आपकी होनी चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए, 452। यहाँ आपको 72, कुछ भी आप ले सकते हो आपकी श्रद्धा अनुसार। तो सर इसमें ये गुणा है और हमें इसमें गुणा करना है। तो सर कैसे करेंगे? सर आपको क्या करना है गुणा करने के लिए? तो जो आपका 90 के अलावा, मतलब 9 वाली सीरीज के अलावा कोई संख्या हो, जैसे ये है, तो सर इसमें से एक कम कर देना। 72 है तो एक कम किया, 72 में से एक कम किया तो आपका 71 आ जाएगा। फिर सर क्या करना है? जो 71 है वो 99 से घटाना। 9 में से एक जाएगा तो सर 9 में से आपका एक जाएगा सर, 8 आ जाएगा। 9 में 7 जाएगा 2, तो ये आपका 71, 28 आपका आ जाएगा। सर ये वाला करिए। सर 999 है, उसमें अपने को 452 का गुणा करना। तो 452 में से एक घटाएंगे, 451। सर 999 में से ये घटाना पड़ेगा। 9 में से सर एक घटाया 8, 9 में से 5 घटा सर 4, 9 में से 4 घटाया तो 5। तो ये आपका ये वाली संख्या, ये मतलब इस प्रकार से डायरेक्टली आपका हो जाता है। सर यहाँ गुणा करिए। सर ट्रिपल 4 बार 4 9 है, उसमें से 1 2 3 4 का गुणा करना है। तो यहाँ 1 2 3 3 आ जाएगा सर, 1 2 3 4, 4 में से क्या ये आ जाएगा। फिर क्या सर, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 8, और 9 में से 1 जाए 9 में से 2 जाएगा सर 7 और 8।
तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अभी इसमें कोई समस्या आई आपको, बिल्कुल बता सकते हो कि कुछ समस्या आ रही हो तो। सर इसके और अपन बताइए। हुँ। तो सर इसके और कॉन्सेप्ट हमें बताइए, बिल्कुल इसके एक-एक अपन एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए सर यहाँ आपका क्या है ट्रिपल न न 99 गुणित 67 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। तो सर 67 है, 67 में से 1 कम करेगा 66, 9 में से 6 जाएगा सर 3, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, 66 33 डबल 6 33। सर यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यहाँ 4 बार आपका ट्रिपल बार 9 है भाई, गुणित आपका 552 500 बा मान लीजिए 567 587 ले लीजिए, 86 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। सर 586 है, इसमें से कम करेंगे तो 5 8 5 585 सर, इसमें से घटाएँगे 9 में से 5 जाएगा सर 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4। ये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या आपको आई है? कुछ भी किसी प्रकार की समस्या बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये वाली हमें समस्या आ रही है। सर एक और इसका भी एग्ज़ाम्पल बता दीजिए। 4 बार सर 9 लिया है अपन ने, उसमें से 4 3 4 5 ये ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 4 3 4 4। अब सर ये घटाएँगे, 9 में से आपका 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो ये आपका आ जाएगा, इस प्रकार से आपका उत्तर होता है। सर 9 वाली सीरीज़ अपन देख चुके हैं, तो बिल्कुल मज़ा आया या नहीं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर 9 वाली सीरीज़ अपन देख चुके हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ है क्या सर 11 का गुणा वाला, 11 का गुणा, 11 का गुणा आपको करना है। किसी भी संख्या में अगर 11 का गुणा करना है, तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? एक एग्ज़ाम्पल लीजिए सर, मान लीजिए सर 57 है, इसमें आपको 11 का गुणा करना है, तो इसमें अपन कैसे करेंगे? तो 57 का सर 7 लिख दीजिए, इन दोनों को फिर ऐड के कर दिए 5, 7 5 12 1 2, हासिल का 1 है जो लास्ट वाली जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। पर ये समझ नहीं आए, मान लीजिए सर 33 है, 36 है, क्या है सर 36 है सर, इसमें 11 का गुणा करना, 37 भी ले सकते थे, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं। इसमें जैसे हासिल का है, इसमें अपन हासिल का नहीं लेना चाहते, इसलिए वो वाली चीज़ थी। अब सर 6 लिया, 6 लिख दी, इन दोनों को जोड़ा 9, फिर 3 का 3, तो 900 396, कोई दिक्कत नहीं सर। सर मान लीजिए 557 है, 557 है, इसमें गुणा करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 5 स्थान की जगह अपन 200, भाई डबल 5 है, कोई दिक्कत नहीं। ये ले लिया सर। इसमें अब सर 11 गुणा करना, क्या करेंगे सर 11 गुणा के लिए? सर 7 का 7 लिखेंगे। 7 5 से सर 12 की आपकी 2 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 का 2। सर ये अपन ने कर लिया। सर और एग्ज़ाम्पल दीजिए, एक और एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है सर, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी-छोटी संख्या आप ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, 11 का गुणा करना है। क्या करेंगे, यहाँ से उठाएँगे सर 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 7, फिर इन दोनों को जोड़ा सर 5, फिर जोड़ा अपन ने 7, फिर जोड़ा सर 9, फिर जोड़ा सर 8, फिर जोड़ा सर 5 और फिर जोड़ा सर 3 और फिर 1। तो ये आपका करेक्ट है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको पीछे से संख्या ले लेनी है, फिर जोड़ते जाना है और आपको लिखते जाना है। इतना ही आपको करना है, 11 को गुणा में समस्या आपको नहीं आएगी। इतना सब क्लियर मेरे भाई। अब देखते हैं अपन क्या सर, और क्या देखने वाले सर, 5 का गुणा अपन देखने वाले। 5 वाली सीरीज़ बहुत ही आपका यूज़ करते हैं सर, 5 का गुणा। अब सर 5 का गुणा भी सर 2 प्रकार से आपको देखने को मिलता है। एक तो विषम संख्या हो, एक तो सम संख्या अगर हो, एक क्या हो सर सम हो और एक विषम हो। सम हो और सर क्या हो विषम हो। सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं सर, अपन दोनों ही करने वाले। मान लीजिए आपका 36 है, इसमें 5 का गुणा करना है। 42 है, इसमें 5 का गुणा करना है। 18 है, इसमें आपको 5 का गुणा करना है। अब अगर सम संख्या है, सम संख्या के लिए अपन क्या करोगे सर? सम संख्या के लिए आपको 0 तो लिख देना है। सम संख्या के लिए आपको 0 लिख देना और जो आपका सम संख्या उसका आधा, 36 का आधा क्या होगा? 18। सर इसका 0 लिखना है सम देख के और 42 का आधा 21। फिर सर 18 गुणित 5 0 और 18 का आधा क्या हो जाएगा 9 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आपको अगर सम संख्या आती है तो कोई समस्या नहीं आने वाली। अब सर विषम हो, मान लीजिए सर 17 गुणित 5, 33 गुणित 5
मान लीजिए यहाँ क्या ले लिया, मतलब 31 गुणित 5 ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगर लास्ट में विषम है, लास्ट में क्या मेरा विषम है, जैसे ये सभी विषम है, तो आपको क्या करना है 5 लिख देना है। जिस सम में अपन 0 लिख रहे थे, ऐसे विषम में आपको क्या करना है 5 लिख देना। फिर इसमें से घटाना घटाना मतलब आपका क्या है सर, 17 में से घटाएगा तो आपका 16, 16 का हाफ क्या होगा, 16 का हाफ आपका 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ है तो 5, यहाँ से कम करा 32, 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 5 देखा आपने 5, और 30 का आधा क्या हो जाएगा 15। तो ये आपको 5 वाली ट्रिक देख चुकी है। अपन क्या देख चुके हैं अब, 5 वाली ट्रिक से भी अपन ने निपटा चुके हैं मेरे भाई। अब देखते हैं अपन 5 वाली ही देखने वाले हैं, लेकिन 5 की जगह अपन रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। 5 की जगह आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है जहां आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे 5 है, गुणित में 5, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 10/2 सर, 10/2 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 25 है, उसकी जगह आप किससे रिप्लेस करते हो, तो 100/4 से सर। मान लीजिए सर 125 है, इसको आप किस रिप्लेस करना चाहते हैं, 1000, 1000/8 से रिप्लेस कर सकते हो। इस प्रकार बहुत सारी चीजें होती है, तो ऐसे आपको रिप्लेस करना है। अब सर ये काम कहाँ देंगे, तो मान लीजिए आपका क्या है सर, मान लीजिए आपका 125 ही है, 125 गुणित 25 है, 125 गुणित 25 है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा अलग समस्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 400, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 400 है, गुणित 125, गुणित क्या है मेरा भाई 125 है, 125 है या 25 है, मान लीजिए 125 है, तो 125 की जगह अपन किससे रिप्लेस करेंगे, 400 गुणित 1000 अपॉन 8 मेरे भाई, 8 पंजे 40, 50 और 3 जीरो लग जाएगी, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना, मतलब रिप्लेस जहां यूज हो वहां ऐसी संख्याओं को रिप्लेस आपको कर देना है। अब सर ये भी अपन देख चुके हैं। अब सर क्या चीजें आती है सर, अब तोड़ने वाली या एवरेज मेथड अपन यूज कर सकते हो। एवरेज मेथड सर कौन सी एवरेज मेथड, तो एवरेज मेथड लिखना, कौन सी मेरे भाई, एवरेज मेथड। एवरेज बोले तो सर औसत मेथड। यहाँ जैसे एग्जांपल दूं, तो यहाँ क्या होता है 31 और 29, 31 और 29 इन दोनों का आपको आपस में गुणा करना है। तो सर 31 और 29 का एवरेज क्या होगा, एवरेज सर 30 होगा। तो यहाँ क्या होता है, तो एवरेज जो मेथड होता है, एवरेज का जो एवरेज होता है, मतलब एवरेज का स्क्वायर माइनस जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर। तो सर एवरेज आपका 30 है और डिफरेंस कितना है एवरेज से, 1 का। तो सर 30 का स्क्वायर, सर किसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर सर 900 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो सर 899 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 899 हो जाएगा। ये मेथड आपको बहुत काम करने वाली। एक और एग्जांपल अगर देना चाहूँ, तो मान लीजिए सर आपका 32 है, 30 इसको अलग देख लीजिए। मान लीजिए सर 42 है गुणित 38 है, सर इसको करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। तो यहाँ एवरेज क्या है सर, एवरेज आपका 40 है, डिफरेंस आपका 2-2 का, डिफरेंस क्या है सर 2-2 का। तो यहाँ 40 का स्क्वायर, इसका 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर सर क्या आ जाएगा, 40 का सर 1600, 2 का स्क्वायर सर 4, 1600 में से 4 4 घटा देंगे सर, तो 1596 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1596, तो ये आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। तो ये एवरेज मेथड आपको होती है। बाकी मेरा अगर आप बेसिक से और ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, मतलब मैं ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊं, तो 4 क्लास मैंने ली, कितनी इनकी 4 क्लासेस लिए, तो वो जरूर देख लेना अगर ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी। बाकी इसी क्लास में आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा और आपको कैलकुलेशन में समस्या नहीं आएगी। सर ये देख चुके, अब सर और क्या करने वाले, अब एवरेज देख चुके सर। अपन अब एक चीज कर सकते हैं कि अपन 1000 के समथिंग, मान लीजिए 100 के समथिंग वाली चीजें देखते हैं। 100 के समथिंग, 100 के समथिंग, 100 के समथिंग मतलब 100 के आसपास वाली संख्या, 100 के आसपास वाली संख्या देखते हैं। 100 के आसपास संख्या, मान लीजिए सर 105 है, गुणित आपका 100 क्या आ जाएगा 9 है, 109 है। अब सर यहाँ है तो 100 की समथिंग है, तो 2 डिजिट अपन देखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, 2 डिजिट अपन देखने वाले। तो यहाँ सर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा सर 9 ज्यादा है। तो 9 पंजे सर 45 हो जाएगा, 9 पंजे क्या सर 45 हो जाएगा। और सर या तो इसमें जोड़ देना या इसमें जोड़ देना, 5 अगर 9 5 14, तो 114, तो ये आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल अगर दे, तो कैसे करें करोगे सर इसको, बिल्कुल अपन कर सकते हैं सर।
अब इसको देखना सर कि 104 है, मान लीजिए सर 107 है, गुणित आपका 109 कर दिया। सर ये कितना ज़्यादा प्लस 7, अब कितनी भी संख्या आपको ले सकते हो। तो सर 9 सत्ती 63, सर 9 सत्ती क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। फिर 7 जोड़ देंगे तो 116 आ जाएगा, 116 आ जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। सर अब बात करो कि सर माइनस में अगर आ जाएँगे तो सर 93 है गुणित 98 है सर, 93 98। सर ये कितना है? ये आपका -7 है, कितना -7 और ये सर माइनस का 2 है सर। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 14 आ जाएगा क्या? माइनस का 14। अब इसमें से घटा देंगे, इसमें से अगर घटा देंगे 93 से 2 तो 51। अब 51 है और सर ये क्या है आपका? माइनस का आपका 14 है। सर इसलिए अपन एक उधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 90 और 100 में से 14 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 86 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 86 आपका आ जाएगा। 8 या 24, 7 दूना 14 हो जाएगा ना? 8 93 और आपका क्या है सर? 7 सर, यहाँ 7 कम है, यहाँ 2 कम है, तो 8 या 24। तो ये सर क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 91 आ जाएगा। 91 100 में से अगर ये घटाते 14 तो 6 आने वाला है सर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या समस्या आ रही है सर। समझ आ गई कि आपको क्या डायरेक्टली यहाँ लिख देना है। 51 है सर, ये कितना 51 और 14 आ जाएगा। 51 और सर 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 51 और 14 आपका आ जाएगा। सर यहाँ कोई दिक्कत आई थी क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं आई थी। 963 63 आपने लिख दिया था। कोई भी होता है कभी कभी, तो ये चीजें होती है सर। अब सर क्या है, अब यहाँ देखते हैं कि 1000 वाली भी ऐसे होती है। अब यहाँ बात करें तो कुछ बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सर बेसिक जानकारी, तो जिसका पहला जो अंक है, जिसका सर पहला अंक जो है समान हो। पहला अंक क्या होने वाला वाला भाई? पहला पहला अंक समान है और लास्ट वाला सर क्या? लास्ट वाला जो है वो क्या होने वाला? लास्ट वालों का योग क्या होना? लास्ट वाले का योग आपका 10 हो। लास्ट वाले का योग क्या हो सर? लास्ट वाले जो अंकों का योग है वो 10 है। एग्जाम्पल के लिए लेना चाहे तो 37 गुणित सर 33, इन दोनों का गुणा करेंगे किससे सर? इन दोनों का पहले गुणा कर देंगे। 7 से 21 सर, 21 कर दिया। और 3 का अगला क्या हो जाएगा सर? 3 का अगला सर 4, तो 3 चौक क्या हो जाएगा सर? 3 चौक 12 21, 12 21 आपका हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल समझाइए। सर 53 है, क्या है सर? 53 है, इसमें को 57 से गुणा करना है। सर लास्ट वाली 10 है, 10 है सर 7 से 21 और 5 का अगला सर, 5 का अगला 6, 5 छंग की 30, ये आ जाएगा सर। सर यहाँ देखना 62 है गुणित 68 ले लिया सर, 62 और 68। सर यहाँ दोनों का योग आपका 10 है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 6 का अगला 7, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 6 सत्ते क्या हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। तो 42 16 आपका यहाँ देखने को मिलेगा। सर और एग्जाम्पल बताइए। तो बिल्कुल और एग्जाम्पल अपन बताने वाले सर। 94 ले लेना और 90 अपन ने 6 ले लिया सर। 10 है लास्ट वाला, तो 6 चौक आपका सर 24, 6 चौक 24 और 9 का अगला 10, 9 दाम 90, 90 24 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं सर। अब सर ये तो कैलकुलेशन की बेसिक जानकारी हो गई। अब बेसिक जानकारी और बहुत सारी मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई है। तो ये ट्रिक्स को आपको जरूर अपनाना है। अब सर अपन स्क्योर भी देख लेते हैं और क्यूब भी देख लेते हैं। आइए सर स्क्योर देख लेते हैं। आइए सर स्क्योर अपन देख लेते हैं। स्क्योर क्या होता है सर? स्क्योर की बात करूँ तो स्क्योर आपका वर्ग होता है। सर वर्ग क्या होता है? कोई भी संख्या का आपस में, कोई भी संख्या, क्या मेरे भाई? कोई भी जो संख्या, कोई भी संख्या की अगर बात करें, कोई भी संख्या है, उनका आपस में 2 बार गुणा। किसका सर? आपस में 2 बार गुणा।
आपस में 2 बार गुणा कर रहे हैं, 2 बार क्या कर रहे हैं सर? गुणा कर रहे हैं। कोई भी संख्या का आपस में अगर 2 बार अपन गुणा करता हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे सर 2 गुणित 2 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। 2 किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करना आपका स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है, टिप्स होती है, आइए उनको जान लेते हैं। जैसे सर 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है। 2 जो अंक है, 2 अंक वाली जो संख्या, 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल समझाते हैं। मान लीजिए सर 16 है। 16 का स्क्वायर सर, तो 6 का स्क्वायर आपको निकालना है। 6 का 36 लिखना है। 1 का स्क्वायर सर, 1 का तो 1 होता है, 0 1 लिख दीजिए। फिर इन दोनों गुणा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 छोड़कर लिख दीजिए नीचे। सर 6, 3 और 2 5 सर, और ये 2, 256 यहाँ हो जाएगा। सर और बताइए सर 57 का निकालते हैं। सर 57 का निकालते हैं। 7 का स्क्वायर सर 49, 5 का स्क्वायर सर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का 7 मानो 7 35, ये सर क्यूब 5 7 35, 35 दूना 70। सर 70 जोड़ दिया 1 छोड़कर, तो सर 9 4 7 5 12 2 और ये 3, ये 32 49 क्या हो जाएगा सर? 32 49 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ आपसे क्लियर होने वाला है। सर और बताइए। सर अपन 98 का स्क्वायर ले लिया। किसका सर? 98 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर सर 64 सर, 9 का स्क्वायर सर 81, 9 अट्ठी सर 72, 72 दुना सर 144, 1 छोड़कर 144 अपन ने किया। तो सर 4 6 4 10 हासिल का 1, ये 5 और 1 6 और ये 9, ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। सर ये तो अपन 2 संख्या वाली स्क्वायर का देख चुके। सर अगर आपसे पूछे कि लास्ट में 5, अगर लास्ट जो अंक है, लास्ट का अगर 5 हो, तो सर उसका स्क्वायर अपने को कैसे करना पड़ता है? सर लास्ट का 5 हो तो उसका स्क्वायर अपन देखते हैं कि मान लीजिए सर 25 है। मान लीजिए सर क्या 25 का स्क्वायर है, अपन ने 5 देखा, 5 की जगह अपन ने सीधा ही 25 कर दिया। फिर 2 का अगला क्या होता है सर? 2 का अगला 6 होता है। 2 का अगला क्या होता है? 6 होता है। 2 का अगला 3 होता है, तो 2 6 6 सर, तो 625। ऐसे इसी प्रकार से सर 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 5 देखा आपने, 25 लिखा। सर 3 का अगला क्या होता है? 4, 3 चौक सर 12, 12 25। सर 65 का 63 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 देखा, 25 लिखा। सर 6 का अगला क्या होता है? 7, 6 सत्ती 42 हो जाएगा। ये आपकी होती है सर। तो लास्ट में अगर आपकी 5 हो, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। अब सर क्या है सर, 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन मैं क्या है, आपको 20 तक यहाँ लिखाने वाला, 20 तक 10 तक लिखाने वाला हूँ, और उससे जुड़ी कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी आप सर्च कर लोगे, आपको पूरे मिल जाएगी। यहाँ सर 1 का स्क्वायर की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। सर 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर सर 9 होता है। सर 4 का स्क्वायर बता दीजिए, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। सर 5 का स्क्वायर की बात करूँ, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है सर? 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 बता दीजिए सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। सर 8 की बात करूँ, 8 का स्क्वायर क्या होता है सर? 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है सर? 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। और 10 का स्क्वायर बता दीजिए सर, फाइनली 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। यहाँ आपको क्या देखने को मिला सर? सर यहाँ देखा कि कोई भी आपका स्क्वायर है, उसका लास्ट डिजिट क्या-क्या हो सकता है? सर क्या-क्या हो सकता है? क्या-क्या हो सकता है ये बात करें? क्या-क्या हो सकता है सर? सर यहाँ 1 हो सकता है आपका, 4 हो सकता है सर, 5 हो सकता है सर, 6 हो सकता है सर, 6 हो सकता है सर, 9 हो सकता है सर, 0 हो सकता है सर। क्या नहीं होगा सर? नहीं क्या होगा सर? नहीं की बात करें, नहीं आपका सर 2 नहीं होगा सर, 3 नहीं होगा सर, 7 नहीं होगा सर, 8 नहीं होगा। ये आपके नहीं होंगे। ये चीज़ क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और बेसिक ही आपको पता होनी चाहिए। बाकी 4 क्लास लिए बहुत ही मज़ेदार, जैसे स्क्वायर की अलग ली, क्यूब की अलग ली, सभी प्रकार की अपन ने क्लास ली हुई है। तो ये आपका होता है सर। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा। अब अगला देखिए सर, अगला एक और अपन घन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं। घन बोले तो सर, घन क्या होता है सर? घन आपका क्यूब होता है। क्यूब क्या होता है सर? किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा जो करते हैं, वो आपका क्यूब होता है। ये तो सर क्लियर है कि 3 बार गुणा करेंगे क्यूब होगा। लेकिन यहाँ आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है वो ट्रिक भी आप
ना सीखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या है सर डायरेक्टली याद कर लेना कि 1 का क्यूब क्या होगा सर, 1 का क्यूब आपका 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा सर, 2 का क्यूब आपका 8 होगा। सर 3 का क्यूब क्या होगा सर, 3 का क्यूब आपका 27 होगा। क्या होगा सर, 27 होगा। सर 4 का क्यूब बता दीजिए, 4 का क्यूब सर 64 होगा। सर 5 का क्यूब बता दीजिए, 5 का क्यूब आपका 125 होगा। 6 का क्यूब बता दीजिए सर, 6 का क्यूब आपका 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब आपका 343 सर। 8 का क्यूब बता दीजिए सर, 8 का क्यूब आपका 512 हो जाएगा। 9 का क्यूब सर, 9 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 10 का क्यूब भी बता दीजिए, 10 का क्यूब आपका 1000 आपका होता है। ये चीज़ क्लियर सर। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि सभी यूनिट डिजिट तो सभी आ सकते हैं क्यूब में, लेकिन क्या अगर एक है यूनिट डिजिट तो उसका एक ही होगा। अगर यहाँ 2 है, 2 का सर 8 होगा। यहाँ अगर 3 है, 3 का यूनिट डिजिट आपका 7 होगा, 3 का यूनिट डिजिट आपका 7 होगा। बाकी आपका 4 है तो उसका 4 ही होने वाला। 5 है तो सर 5 ही होने वाला, 6 है तो सर 6 ही होने वाला। 7 है तो सर क्या हो जाएगा, 7 है तो आपका 3 होने वाला। सर 8 है तो क्या होने वाला, 2 होने वाला। सर 9 है तो क्या होने वाला, 9 ही होने वाला। बाकी 0 है तो सर 0 होने वाला। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाएगी। और मैंने शुरू में आपको क्या बोला था कि ये चीज़ें आपको याद कर लेना भाई, डेली इनको पढ़ना है आपको। क्या है भाई, पहाड़े आपको टेबल 30 तक याद करनी है, स्क्वायर आपको 50 तक, क्यूब आपको 30 तक। ये चीज़ें और ये जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको दी है कैलकुलेशन की, छोटी-छोटी ट्रिक्स है लेकिन आपके बहुत काम की है। अगर ये आपने कर ली तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि एक आपका मैक्स वर्कआउट करके ऐप है। आप कोई कोई सा भी अपना वे ऐप नहीं है, लेकिन मैक्स वर्कआउट करके एक ऐप होता है। क्या होता है, मैक्स वर्कआउट करके एक ऐप होता है। इसको डाउनलोड कर लेना और 10 से 15 मिनट डेली इस पर कैलकुलेशन करना, मतलब गेम खेलना, तो उसमें कैलकुलेशन ही आएगी। अगर वो कैलकुलेशन आपने 10 से 15 मिनट ये वाला गेम भी खेला तो बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन तगड़ी अच्छी खासी हो जाएगी। और मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी लगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।